हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोशल बस, जहां होती है इंडस्ट्री की बहुत सारी बातें, बहुत सारे गॉसिप। आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं सीधा बॉलीवुड में। जी हां, आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे एक्टर जो इंडस्ट्री के महारथियों के साथ काम कर चुके हैं, इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुके हैं। आज हमारे साथ है रोहन राजपूत, जो कि काफी मूवीज में और वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। झूठा कहीं का, स्टोन पेपर सीजर जैसी काफी वेब सीरीज और मूवीज में काम कर चुके हैं। तो आज उनसे जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसी उनकी जर्नी रही अभी तक। हेलो रोहन, हाउ आर यू? Hello, how are you? And All thank you good. so much for having me. And I totally love your page and your channel. Thank you so And, much. as जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, I love the way that you guys are spreading awareness on social media. और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल जिसे बोलते हैं ना, वो आप लोग कर रहे हो थैंक यू सो मच। और लोगों का अवेयर कर रहे हो, जो एक्चुअल में दिस इज मेन मोटिव टू अवेयर द न्यू कमर्स मेनली। बहुत अच्छी बात है। एंड आई विश जब मैंने स्टार्ट किया था आपको कोई चैनल में देख लेता तो जो मेरी शायद रुकावटें थी वो शायद कम हो जाती। सो लाइक यू गाइस आर लकी। सो रोहन, आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे पॉडकास्ट से पहले हमारी बात हुई थी, आपने एमबीबीएस करा, देन यू मूव टू मुंबई एंड स्टार्टेड योर एक्टिंग एंड मॉडलिंग करियर। सो कैसे चीजें स्टार्ट हुई, कैसे कैसे क्या क्या सोचा आपने? Okay, so see, like I मतलब I come from middle class background. So अब हम लोग क्या होता है, जैसे हम मिडिल क्लास लोग होते हैं तो we have this thing कि हाँ यार पहले आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ। I think you are also 90s kid, right? Yeah. तो जब हम 90s kid के पास ये ऑप्शन होता है तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या मैथमेटिक्स लॉयर बन जाओ। True. तो मेरे घर वालों ने भी ये बोला था कि have a stable career and then you can follow your passion. So first I became a doctor and then this thing was there in my heart कि I want to give it a try to acting and I love acting. So it's my love, it's had been my love like since quite a long time. तो वो करने के बाद I went to Bombay and एक typical जैसे हम movies में देखते हैं कि did not know anyone, just packed up the bags and just shifted to Bombay. बस फर्क ये था कि मेरे घर वालों ने मैं उनसे परमिशन लेके आया था कि देखो अब मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, अब जाने दो। तो बहुत अच्छे से परमिशन लेके मुझे विदा किया गया था एंड देन आई वेंट टू बॉम्बे। ऐसा ड्रामेटिक नहीं था कि घर छोड़ के भाग गया मैं, ऐसा नहीं था। मनाने में कितनी डिफिकल्टी हुई? बट एक्चुअली मैंने उनको बहुत पहले से मना के रखा था। क्योंकि लाइक बिफोर माय एमबीबीएस आई टोल्ड देम दिस थिंग आई वांट टू परस्यू एक्टिंग। बट मेरे घर वाले बीइंग, जैसे मैं आपको बताया ना कि हम लोग उससे आते हैं लाइक थोड़े मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, तो घर वालों को थोड़ा सिक्योरिटी को लेके फाइनेंशियली यू विल बी सिक्योर और नॉट, सिंस मेरे घर में कोई एक्टर नहीं है। मतलब मेरे घर क्या, मतलब आप लगा लो लाइक फ्रॉम माय पैटर्नल साइड मैटर्नल साइड नोबडी इज इनटू एक्टिंग, और मुंबई तक नहीं गया कभी, एक्टिंग तो छोड़ो, है ना। तो बहुत डर था उनको। लाइक देन मैंने इस बात को समझा बेसिकली कि हाँ यार ये लोग सही कह रहे हैं कि ठीक है आई शुड हैव प्रोफेशनल डिग्री। उसके बाद आई वेंट टू बॉम्बे एंड देन द रोलर कोस्टर राइड इट जस्ट बिगैन। या सो जैसा अभी तक मूवीज में दिखाया गया है, सीरियल्स में दिखाया गया है, मुंबई में जब कोई भी फ्रेशर जाता है और खासकर मिडिल क्लास फैमिली से जाता है तो इतने पैसे तो होते नहीं है कि वहां पर एक 2 BHK 3 BHK फ्लैट लेके रहने लगे, या फिर स्टार्टिंग में स्ट्रगल टाइम होता है। तो वहां पर जो दिखाया जाता है कि एक कमरे में 5-5 6-6 8-8 बंदे रहते हैं स्टार्टिंग में, जब वो करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं। तो वो चीज सच है? ये चीज बहुत ही ज्यादा सच है एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपने इतनी रिसर्च कर रखी है। दैट्स सो गुड। You being not an actor still knowing so many things, that's very nice. तो यार ये चीज़ बहुत मतलब मैंने देखी है वहाँ पे। लाइक जब मैं ऑडिशन में जाता था तो आपको जब आप जाते हो तो मेरी एक आदत है, आई लव टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल एंड आई यूज्ड टू टॉक टू देम अ लॉट। एंड यही पता चला, जैसे आपने बोला कि सालों से बॉम्बे में पड़े हुए हैं, 3 BHK 1-2 BHK में 5-5 लड़के एक साथ रह रहे हैं, जस्ट बिकॉज द फैक्ट कि रेंट क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत हाई है। मतलब अगर यहाँ का 1 BHK का रेट 10,000 है, वहाँ पे 1 BHK 50,000 होगा। यू कैन सी द डिफरेंस बॉम्बे और दिल्ली का। तो मैंने, जैसे आपका सवाल पे आता है कि आई लिव लाइक दैट, तो यार मेरा ना एक चीज बहुत क्लियर थी और ये चीज मैं लोगों को बोलना चाहूंगा कि जब हम एक्टर बनने का या सिंगर बनने का या अपने पैशन को फॉलो करने का सोचते हैं तो यू थिंक स्ट्रगल बहुत होगा, लेकिन हम स्ट्रगल को फेस करेंगे, दिस एंड दैट। सो आई पर्सनली इतना स्ट्रगल हम अपने दिमाग में रख लेते हैं कि एक्चुअली स्ट्रगल से हमें देखने को मिलता है। सो दिस थिंग वाज वेरी मच क्लियर इन माय माइंड कि यार मुझे फालतू का स्ट्रगल नहीं चाहिए कि मैं और लोगों के साथ रूम शेयर कर रहा हूँ, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो इसलिए डॉक्टरी करने के बाद में गया, बिकॉज I worked there in a hospital actually first when I never took like that step कि dramatically चला गया। मैंने वहाँ पे I joined this Kalavati hospital which is in Versova, जो कि सारी auditions की जगह पे है, and interview दिया
वहाँ पे मेरा जो दिल्ली का इंस्टीट्यूशन था उसको महाराष्ट्र में कन्वर्ट कराया, एंड देन आई लर्न महाराष्ट्र लैंग्वेज ऑल्सो, बिकॉज अच्छा रहता है जब जिस जगह में जाओ अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज आती हो, लोकल लैंग्वेज आती हो. एंड देन ज्वाइन द हॉस्पिटल, आई यूज्ड टू डू द नाइट ड्यूटीज इन द नाइट, एंड दिन में आई यूज्ड टू गिव द ऑडिशंस. तो यू नो सिंस मुझे से एक चीज जो स्टेबिलिटी रही, बहुत मुश्किल भी होता था बिकॉज रात भर सोए नहीं, लेकिन सुबह आपको एकदम फ्रेश और एकदम यू नो गुड लुकिंग 20-year-old मेल लगना है, बट आप रात को सोए नहीं हो, आपने रात में इंजेक्शन लगाए हैं, पट्टियां लगाई हो, आपकी हालत खराब है. बट थोड़ा टफ था, लेकिन मुझे वो टफनेस बर्दाश्त थी एज कम्पेयर टू लिविंग इन अ यू नो एकदम. हाँ मतलब एक हाँ, मैं नहीं चाहता था कि यार मेरी वो चीज खराब हो. मतलब जैसा मुझे दिल्ली में अच्छी रहने की आदत थी, मुझे बॉम्बे में वही चाहिए था. तो वो बनाने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन मुझे कहा था चलो ठीक है यार, एटलीस्ट आई वाज लिविंग इन अ 1 BHK ऑल अलोन, हाउ आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, एंड दैट्स हाउ आई यू नो इनिशियली स्टार्टेड. फिर जब मॉडलिंग और प्रोजेक्ट से पैसा आने लग गया, सो आई अल्टीमेटली क्विट द जॉब वेरी हैप्पीली. एंड देन तो पहला प्रोजेक्ट क्या था आपका? okay, so my first project was for this protein brand, and that was Innovate, and उनका प्रोटीन जस्ट लॉन्च हुआ था, and they needed like 2 types of people. One was like a proper bodybuilder, another was like a college boy. Okay. So I was just, मैं कॉलेज से निकला ही था 22-23 साल का, तो I got cast into that college boy वाला look. एंड सो बहुत अच्छा था वो, बिकॉज जैसे वो रिलीज हुआ तो सारे बॉम्बे में, इवन दिल्ली और सारे आसपास के ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे पोस्टर्स लगे, उसके बैनर्स लगे. और यू नो जब वो प्रोजेक्ट लिया तो मुझे अच्छा से लगा, बिकॉज घर पे भी बोली थी वाली बात कि हाँ यार यू नो बॉम्बे जा रहे हैं. एंड व्हेन दे यूज्ड टू सी मी, अच्छा ठीक है पोस्टर्स आ गए, तो आई वाज लाइक चलो, नाउ द गुड स्टार्ट हैज बिगन. आपने मूवी करी है ऋषि कपूर के साथ, झूठा कहीं का, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑडिशंस वगैरह कैसे हुए? कैसे यू गॉट सिलेक्टेड? आई गेस यू गॉट सिलेक्टेड फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर. एग्जैक्टली. देन यू विल बी एक्टिंग इन द सेम मूवी. सो कैसी चीजें रही, क्या क्या चीजें कैसे कैसे हुई? ओके, तो ये जो मुझे मूवी मिली ना, सही बताऊं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये मिलेगी, बिकॉज 100 ऑडिशंस आई हैड गिवन. And then Warsaw में I met the director Sameep Kang sir, and he had just released this Carry On Jatta, और super duper करोड़ का उनको बेनिफिट हुआ था, बहुत बहुत फेमस गई थी, and he was making a remake of it. Okay. And मुझे पता चला अच्छा यार ऑडिशन हो रही है फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर. एक्चुअली जब एक मूवी होती है उसमें ना 5 असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए होते हैं, इफ इट्स अ बिग बजट मूवी. तो संजय लीला बंसाली सर के उसमें मैंने सुना है कि 6 असिस्टेंट डायरेक्टर लगते हैं, तो इसमें 5 थे. एंड मैंने ना बहुत सारी यूट्यूब पे ना शॉर्ट फिल्म बना रखी थी दिल्ली में इनिशियली, बिकॉज आई हैड डन अ लॉट ऑफ थिएटर, मंडी हाउस एंड स्कूल ऑफ ड्रामा से. तो मुझे फिल्म मेकिंग बहुत पसंद थी, एक्टिंग ऑल्सो, डायरेक्शन ऑल्सो, आई वाज लाइक वेरी मच इनटू इट. तो मैंने ऐसी शॉर्ट फिल्म बना दी जिसमें मैं ही एक्ट कर रहा था, मैंने ही प्रोड्यूस कर थी और मैं ही डायरेक्ट कर रहा था. तो मैंने ऐसी ना लाइक उनको ऑनलाइन भेजा वो उनकी वेबसाइट पे कि यू नो दिस इज द प्रोजेक्ट आई हैव मेड, अगर डायरेक्शन में कुछ हो तो यू कैन सी इट अप. तो उनके ऑफिस से मुझे कॉल आया कि आप एक बार मिल लो. सो सर ने कहा कि मुझे आपका इतनी कम एज में आपने इतनी अच्छी फिल्म मेकिंग करी है इस मूवी की, तो आई वांट टू कास्ट यू एज असिस्टेंट डायरेक्टर. मेरा तब भी मोटिव था, मैंने उनसे कहा कि सर एक्टिंग का कुछ नहीं है. सर की एक्टिंग की देखो कास्टिंग हो चुकी है, एंड ऑलरेडी द कास्ट इज देयर इन मॉरिशस, और मैं कल निकलने वाला हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है, 24 घंटे है. इफ यू वांट टू टेक दिस प्रोजेक्ट एज एन 85, यू आर मोस्ट वेलकम, विल पे यू दिस मच अमाउंट, एंड तुम्हारा 25 डेज का रहेगा. और ऑलरेडी उनकी सारी टीम पहुंची हुई थी. ही वाज जस्ट देयर बिकॉज ऑफ सम डिले एंड ऑल, बिकॉज लाइक कुछ इशू था, इस चक्कर में वो बॉम्बे में थे उस टाइम पे. तो फॉर्चुनेटली आई गॉट लकी, मैंने कहा चलो ठीक है एडी का ही मिल रहा है तो लेट्स गो. एंड जब मुझे पता चला यार ऋषि कपूर सर है, देन इट वाज प्यार का बचनामा एक्टर सनी सिंह एंड ओमकार कपूर, जिमी शेगिल सर वाज देयर. आई वाज लाइक सुपर डुपर एक्साइटेड. मैंने कहा चलो यस, यू नो आई फाइनली गॉट अ बिग बजट मूवी. और जब मैंने मतलब सबको बताया ना इतनी बड़ी पिक्चर मूवी, एवरीवन वाज लाइक शॉक कि भाई इतनी बड़ी पिक्चर कैसे मिल गई. तो मैंने कहा एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, एडी हूँ, कैमरे के पीछे रहूंगा तो दिखूंगा. तो सबको पहले बताया था घर पे, देखो दिखूंगा नहीं, ये मैं सोच रहा है पिक्चर आएगी दिखूंगा, पीछे होऊंगा नाम आएगा मेरा. तो गया मैं वहां पे, और एक्सपीरियंस बहुत 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 ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि मेरा पहला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था. 11-12 करोड़ की पिक्चर थी वो, एंड इतना कुछ मुझे सीखने को मिला, मतलब आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड इतना सीखने को मिलेगा. आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि हाँ यार मूवी करने जा रहे हैं, बड़ा ही होगा, बट बहुत बहुत कुछ सीखा मैंने. लाइक मार्क पे कैसे चलते हैं, वाइड एंगल, नैरो एंगल, यू नो देयर इज इवन लाइक जब आप बड़ी बजट प्रोजेक्ट्स करते हो तो एक क्लाउड को देखने के लिए भी बंदा वो लोग हायर करते हैं. तो मुझे नहीं पता था कि यू नो इतनी मेहनत लगती है जस्ट फॉर दैट 1 सेकेंड ऑफ शॉट. यू कैन से ऑलमोस्ट 100-200 लोग लगे थे सिर्फ 1 मिनट का सीन शूट करने के लिए. वो 1 मिनट के सीन को करने में 6-6 घंटे लग जाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द एक्टर्स और समथिंग, जस्ट बिकॉज द फैक्ट कि सर को चाहिए था भाई हर एक सीन एकदम परफेक्ट. तो परफेक्शन के लिए इतना टाइम लगता है ये मुझे भी नहीं पता. सो दैट वाज लाइक अ टीचिंग स्कूल फॉर मी, यू कैन से दैट.
जब आप ऋषि कपूर के साथ काम कर रहे थे, ही वॉज रियली ग्रेट एंड बिग एक्टर इन द इंडस्ट्री। अभी तो नहीं है, भगवान के पास है खैर। बट कैसा एक्सपीरियंस रहा तब आपका? उनकी हेल्थ कैसी थी और नेचर में कैसे है वो पर्सनल लाइफ में? ओके, सर का नेचर तो ऑफ कोर्स, मतलब आई वुड से जब सर हमारे सेट पे आते थे ना, समीप सर, हम सारे सारे लोग ना खड़े हो जाते थे सेट पे, बिकॉज यू नो ही इज अ सुपरस्टार। आई मीन लाइक हिज फैमिली इज द वन हु हैज लेड द इंडस्ट्री। तो एंड द मोमेंट ही एंटर्ड इनटू द सेट, एक ना उनका एक अलग ऑरा होता था, आपको पता चल जाता, लाइक यू नो, सर आ गया, लाइक यू नो द गॉड इज कमिंग, इट वाज लाइक दैट। तो उनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा था, एंड अगेन काफी कुछ सीखने को मिला। एंड यू नो मुझे जो चीज उनकी अच्छी लगी थी, बहुत एक इंसिडेंस हुआ था। देयर इज दिस ओमकार कपूर की मामी, एंड हर नेम इज एकता, शी इज आल्सो फ्रेंड ऑफ माइन, एक्ट्रेस है वो भी। तो उनका एक सीन था उसमें ना, वो आटा मतलब वो रोटी बना के लेके आती है ओमकार कपूर के लिए। तो सर ने पूरा सीन शूट हो गया, सर ने बोला रुक जाओ, दोबारा शूट होगा। वाई? ही सेड कि जब ये मामी आटा वो रोटी बना के ला रही है, तो उसके हाथ में भी थोड़ा आटा होना चाहिए ताकि नेचुरल लगे। यू नो डायरेक्टर, वी ऑल एडीज, वी वर नॉट एबल टू स्पॉट दिस थिंग, बट ही वाज लाइक, एंड ही वाज नॉट इवन सीइंग, ही वाज नॉट सीइंग बिहाइंड द कैमरा, बट ही वाज स्टिल सेइंग कि नहीं यार ये चीज होनी चाहिए, बिकॉज उससे ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा कि हाँ भाई the female is working in the kitchen और हाथ पे आटा लगा, and we reshot it again, and everybody was like कि हाँ यार, if he is a god, you know, so there's some reason कि भाई हाँ। So I was like कि okay। जब मुंबई में आप काम करते हो और स्टार्टिंग की डेज की बात करते हैं, तो स्कैम्स बहुत सामने आते हैं। डायरेक्टर्स आपको, काफी फेक डायरेक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि आपको इतना अमाउंट आप पे करो और आपको इस वेब सीरीज में काम मिलेगा, इस मूवी में काम मिलेगा। और ऑल्दो इन टुडेज सिनेरियो राजकुंद्रा का जमाना है, तो बी ग्रेड मूवीज और सी ग्रेड मूवीज के लिए भी गर्ल्स को बहुत अप्रोच करा जाता है। तो आपने क्या क्या चीजें वहां पर देखी और क्या क्या चीजें फेस करी मुंबई में? देखो, जो आप स्कैम की बात कर रहे हो, दैट इज ऑफ कोर्स देयर, आई वुड नॉट से कि स्कैम नहीं है, एंड बल्कि बहुत ज्यादा स्कैम है। एंड मैं सबको ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि भाई आप इतने पैसे दे दो और हम आपको ये शो दिलवा देंगे, हम आपको वो सीरियल दिलवा देंगे, हम आपको वो मूवी दिलवा देंगे, देखो मैंने इसके साथ काम किया, उसके साथ काम किया, दैट इज टोटली फ्रॉड। बिकॉज एक्टिंग या हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने, मैं ये कहूँगा, पैसे दिए हैं और उसने काम लिया है, अनटिल अनलेस यू नो कि ही वाज श्योर शॉट कि हाँ भाई उसका कोई लिंक था। बिना लिंक के अगर आप जा रहे हो और आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं, तो बस अपना वो मोटिव पूरा कर रहा है, दे आर नॉट एट ऑल गोइंग टू हेल्प यू आउट। बस चीजें इतनी सिंपल नहीं है कि आप अच्छा ठीक है मैं 10 लाख दे देता हूँ, मुझे यू नो मूवी मिल जाए या मुझे सीरियल, ऐसा नहीं। आप अपना टैलेंट दिखाओ, आप अपना हार्डवर्क दिखाओ, आप अपना शो व्हाट यू गॉट, एंड देन यू डेफिनेटली गेट इट। आई मीन अगर आपको एक डायरेक्टर बना कर तो बाकी 99 डायरेक्टर्स आते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं यार मेरे ना 10 डायरेक्टर ने मुझे बोल दिया कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ या मुझे एक्टिंग नहीं आती, तो दैट डजंट मीन कि 11 डायरेक्टर नहीं पसंद करेगा। ऐसा उन 10 डायरेक्टर को लगता है बिकॉज दे माइट बी लुकिंग एट समबडी एल्स। जैसे मैंने आपको बताया, जब मुझे मेरा प्रोजेक्ट मिला था प्रोटीन का, सो आई नेवर हैड दो सिक्स पैक एब्स और दैट बॉडी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, राइट? बट आई गॉट इट बिकॉज दे नीडेड अ कॉलेज लुकिंग बॉय, अ गुड लुकिंग कॉलेज बॉय, तो आई गॉट इट। तो इट ऑल डिपेंड्स कि सामने वाले को क्या चाहिए, एंड उस टाइम पे आप अवेलेबल, यू नो, सही वक्त पे आप सही जगह मौजूद थे, दैट्स इट। अदरवाइज पैसे कोई लेगा, सो दैट जस्ट टोटली फ्रॉड। नेवर एनीबॉडी शुड डू दैट। एनी पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग कास्टिंग काउच एंड ऑल? कास्टिंग काउच, क्या पॉइंट जानना चाहते हो? या इट्स देयर ऑफ कोर्स, इट्स देयर। मूवी हॉल में जाके मूवी देखना एक अलग एक्सपीरियंस है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने फोन पे, लैपटॉप में और सिस्टम पे देख लें मूवीज। तो क्या डिफरेंस और क्या गैप आ रहा है उससे इंडस्ट्री में? अच्छा, ओके, दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सी आई वुड से कि दोनों के अपने फायदे हैं, है ना। पहले क्या होता था कि अगर एक फैमिली है, उसको अगर मूवी देखने जाना है, तो भैया अगर मूवी देखने जाना है तो भाई आपको 2 घंटे पहले निकलना होगा थिएटर के लिए, आपको सब प्लान करना होगा कि मुझे मूवी देखनी है, ये करना है, वो करना है, पूरा दिन लग जाता था। आज क्या है कि अच्छा, इफ आई वांट टू वॉच एनी मूवी, मैं मुझे बस अपना यू नो ऐप डाउनलोड करना है, एंड जस्ट ओपन इट अप एंड सी इट। तो इसके आई थिंक फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदे वो यही है जो मैंने आपको बताया कि यू नो आपको बहुत टाइम आपका बच जाता है, आपको मूवी देखने अपने आप टीवी पे लगा दो, पूरी फैमिली बैठ जाओ, एंड यू नो यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। एंड नुकसान थोड़े ही हो जाते हैं मेरे ख्याल से, थिएटर में मूवी देखना, मतलब थिएटर में मजा। When like I love like Ranveer Singh, I love Shah Rukh Khan, I love Kartik Aaryan, you know, and when we watch their movie in the theater, especially Shah Rukh Khan sir की जब मूवी देखते हैं थिएटर में, मजा आता है। यू नो थिएटर में वाइब भी अलग होती है कि जब मुझे वो चीज फनी लग रही है, यू नो सबको भी फनी लगता है, एवरीबॉडी क्लैप्स एंड एवरीबॉडी सीरियस, जब सीरियस सीन चल रहा होता है, तो उसका मेरे ख्याल से मजा ओटीटी पे अगर आप देखें तो वो रिप्लेस तो नहीं कर सकता है।
वो शाउटिंग वो शाउटिंग, वो हूटिंग, एंड मैं तो अगर एज एन ऑडियंस तो आई एम अ वेरी लाउड ऑडियंस। मैं इफ आई एम वाचिंग द मूवी आपको पता चल जाएगा ऐसे रोना आया मूवी देखने के लिए। सो इट्स लाइक दैट, या। बहुत बढ़िया। हैव यू एवर फेस्ड अ कास्टिंग काउच इन योर होल करियर टिल नाउ? नो आई हैव नेवर, लाइक मैंने फेस नहीं करा है, मैं ये नहीं कहूँगा हाँ कि भैया मैंने फेस करा है, लेकिन आई हैव हर्ड अबाउट इट एंड आई हैव मेट पीपल हु डू इट, बट मेरे अंदर एक अच्छी एक एबिलिटी है कि मैं लोगों से बात करके पता कर लेता हूँ कि यार ये बंदा सही है या नहीं, इसके साथ कोलैबोरेट करना है नहीं करना। तो आई हैव सीन पीपल हु डू कास्टिंग काउच, आई मेट देम एंड आई हैव सेट देम ऑन द फेस कि भैया आप किसी और को जाके पकड़ो, आई विल नॉट बी योर प्रे, मैं नहीं बनूंगा आपका शिकार। तो ऐसे लोग हैं, और जैसे मुझे पता चलता है अच्छा ये बंदा ऐसा है, मैं उससे पहले डिस्टेंस कर लेता हूँ, बॉलीवुड में और फैशन इंडस्ट्री में किस में ज्यादा होती हैं ये चीजें, कास्टिंग काउच वाली? जेंडर के बेसिस पे होती है। आई वुड से फॉर मेल्स फैशन इंडस्ट्री इज लिटिल बिट टफ and casting couch is more in the fashion industry, and when it comes to like this casting couch तो females के लिए Bollywood and our movies वाला थोड़ा रहेगा। बट अगेन मैं वाली चीज कहूंगा आपको, देखो कास्टिंग काउच ना एक ऐसी चीज नहीं है कि मैं आई एम नॉट स्केयरिंग पीपल कि देखो वहां जाओगे तो वहां कास्टिंग काउच है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। कास्टिंग काउच आपके लिए है, कास्टिंग काउच आपके लिए भी नहीं है, इट्स लाइक एन ऑप्शन। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको चाय लेनी है, आपको कॉफी लेनी है, तो आप क्या लोगे मुझे बताओ? चाय। आप चाय लोगे, कॉफी तो नहीं लोगे because you don't like it. True. So it's like that only. It's up to you. You want to have the casting couch? It's there. If you don't want to have it, don't have it. So it's as simple as that. तो कास्टिंग काउच के चक्कर में ये नहीं कहूँगा देखो इंडस्ट्री खराब है, इंडस्ट्री बिल्कुल भी खराब नहीं है। प्लस कास्टिंग काउच ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में, या हर इंडस्ट्री में आई वुड से कास्टिंग काउच है। हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है, एंटरटेनमेंट पीपल टॉक अबाउट इट, जैसे आप मेरे से बात करो, मैं आपसे बात करूँ। लेकिन अगर ये किसी, अगेन आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि भैया चीजें खराब है अच्छी, आई एम जस्ट इन जनरल सेइंग माय पर्सपेक्टिव, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, बट द थिंग इज कि अब किसी एमएनसी में भी अगर कास्टिंग काउच हो रहा है, होता है आईटी सेक्टर बट नो, या आईटी सेक्टर तो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बाहर नहीं आता क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं। एग्जैक्टली, वो लोग सोशल नहीं है, वो लोग एक्टर्स नहीं है, वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, वो चीज इंटरनली हो रही है। तो कास्टिंग काउच अगेन एक ऑप्शन है, दैट डजंट मीन हर एमएनसी में हो रहा है, वो एक ऑप्शन है, राइट? तो इट्स एन ऑप्शन एंड एवरीथिंग इज सेफ, एवरीथिंग इज नॉट सेफ, ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास कास्टिंग काउच वाले बंदे टकराए, तो मैंने उनको कह दिया ठीक है मैं कॉफी नहीं पीता हूँ, मुझे तो चाय चाहिए। तो अगर आप कॉफी दे रहे हो तो सॉरी, किसी और को पिला दो जो इंटरेस्टेड हो, वो वाली बात है। इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स को रीच करने का बेस्ट वे क्या है, कि किस तरीके से काम पा सकते हैं न्यू कमर्स, कैसे उन तक पहुंच सकते हैं, उन्हें रीच कर सकते हैं? आई थिंक द बेस्टेस्ट वे इज टू जस्ट गिव ऑडिशंस। आई डोंट नो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम ऑडिशंस। अगर आप एक आउटसाइडर हो, मैं एक आउटसाइडर हूँ, मेरे घर में कोई भी नहीं है इंडस्ट्री से, ना था ना मेरे ख्याल से, मेरे पता नहीं, देखते हैं होगा नहीं होगा, बट द पॉइंट इज अगर आप एक आउटसाइडर हो तो यार आपको ऑडिशंस के लिए और कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना? ऑडिशंस दो, एंड इट्स वेरी फन टू गिव ऑडिशंस आल्सो, बिकॉज आपको अपने बारे में बहुत सारी चीजें पता भी चलती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि देखो अगर 10 लोगों ने आपको बुरा बोला तो इसका मतलब आप डिमोटिवेट हो जाए, आप उससे सीखो ना। मान लो अगर किसी डायरेक्टर ने बोला कि आप ये चीज अच्छी कर रहे हो लेकिन थोड़े और कर ले दो, तो आप समझो क्या ये सही कह रहा है। अगर आपको लग रहा है हाई रिस्क एडवाइस सही है तो चीज ठीक कर लो, अगर आपको लगे नहीं यार ही इज रॉन्ग आई एम राइट, तो मत करो। तो आई थिंक ऑडिशंस भी एक अपना एक खुद का एक एक्सपीरियंस होता है, और हर एक्टर को और किसी को भी अगर एक्टिंग में मॉडलिंग में जाना है तो यार ऑडिशंस दो, बस आपको भी नहीं पता बाय द टाइम, मतलब आई कैन गारंटी ऑन दिस थिंग, आप किसी भी एक्टर को उठा के देख लें, पहला ऑडिशन और उसका 10वां ऑडिशन, आई वुड गारंटी सही उसका 10वां ऑडिशन बहुत अच्छा होगा। सो आई थिंक इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो। अभी तक इंडस्ट्री में जैसे आपने शूट्स करे हैं, तो बेस्ट शूट और बेस्ट एक्सपीरियंस किसका रहा आपका, कौन से शूट का रहा? बेस्ट एक्सपीरियंस, ओके, बेस्ट एक्सपीरियंस में सबसे यार मैं लाइक आई बिलीव जिस भी सेक्टर में होता है मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस होता है वो, एंड लेकिन ओवरऑल बेस्ट कौन सा रहा, अगेन दैट मूवी वाज द बेस्टेस्ट वन, ओके, बिकॉज इट वाज लाइक हाई बजट मूवी एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स। जब हम एक सीन भी शूट करते थे, दे वर लाइक कैमरास विद हेयर एवरीवेयर, सो बहुत कुछ सीखने को मुझे मिल रहा था। मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस वो मूवी का था। आपने असिस्टेंट डायरेक्टर उसमें स्टार्ट करा था, बट यू गॉट अ चांस एज अ एक्टर एज वेल, तो वो चीजें कैसे हुई फिर मूवी में? अरे वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुई। जैसे मैंने बताया वेंट एज एन एडी ओवर देयर, है ना, आई हैड नो एक्सपेक्टेशन कि भैया मुझे एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो देयर वाज दिस सीन जिसमें जीबी शेट्टी सर के साथ दे नीडेड एन एक्टर, एंड इट केम आउट कि भैया ये बंदा हमें चाहिए होगा, एंड जो हमारी एक्ट्रेस है उसके साथ ही बंदा रहता है, एंड जैसे जिमी शेगिल आएगा वो पहले उसको भगाएगा,
और उसकी बेइज्जती कर देगा, बाद में जिमी शेगर उसको मारने के लिए आएगा। तो जैसे आप जब ट्रेलर देखोगे मूवी का, तो आप देख रहे हो जिमी शेगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी द गन, आई एम लाइक स्केयर्ड, बिकॉज पहले मैं उसकी बेइज्जती करता हूं, इसलिए वो कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। तो ये जो सीन था ना, इट जस्ट पॉप्ड आउट, एंड सर ने बोला, समीप सर ने, कि बॉम्बे से हम एक थिएटर एक्टर को बुलाते हैं, एंड ऐसा ऐसा उसने बहुत काम करा है, दिस एंड दैट। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर देखो आप बुलाओगे, वी आर इन मॉरिशस, वी आर इन 25 डेज इन मॉरिशस। तो मैंने कहा सर आप बुलाओगे उस एक्टर को, ऐसा तो नहीं है 2 घंटे में आ जाएगा, उसको कम से कम 24 घंटे लगेंगे, जस्ट गिव मी अ ट्राई, आई थिंक आई माइट नेल इट एज वेल। उसने कहा चलो ठीक है, सर ने बोला, एंड देन आई जस्ट गिव एन ऑडिशन एंड आई जस्ट पास्ड इट, एंड आई वाज लाइक ठीक है। सर वाज लाइक ओके रोहन इज डूइंग द रोल। सारे मेकअप वालों बोला ओके पुट द फोकस ओवर हियर, पुट द लाइमलाइट ऑन हिम, नाउ ही इज डूइंग दिस रोल, एंड देन इट जस्ट केम आउट। आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज़ मैं एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गया था, मैंने घर पे बताया ओके नाउ यू गोना सी मी इन द मूवी। वही मैं पूछने वाला था। तो जब आपने पहले रिलेटिव्स को बताया कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर जा रहा हूँ, मैं देखने को नहीं मिलूंगा, फिर जब आपने बताया कि मैं देखने को भी मिलूंगा इस मूवी, कैसे रिएक्शन थे उनके? They were very proud of me because as I told you this thing कि लाइक जब आप इंडस्ट्री के नहीं होते और आप एक ऐसी जगह में जाते हो जिसके बारे में, अब जैसे हमारी इंडस्ट्री क्या है ना, हर कोई हमारी इंडस्ट्री के बारे में बहुत क्यूरियस होता है जानने के लिए, अच्छा कैसी इंडस्ट्री है, क्या होता है, कितने पैसे मिलते हैं, क्या है। अगला क्वेश्चन है वो मैं। हाँ अच्छा ओके तो बिकॉज इट्स सच अ क्यूरियस इंडस्ट्री एंड सच अ फार ऑफ इंडस्ट्री। जब मैं भी दिल्ली में था, मतलब ऐसा लगता है यार कौन सी दुनिया है, वो क्या होता है वहाँ पे। तो व्हेन आई सेड कि उस दुनिया में मेरे अभी मैं उसमें एक्चुअली दिखने वाला हूँ, दिस एंड दैट, माय एंटायर फैमिली वाज वेरी स्वीटली हैप्पी, दे वर वेरी शॉकली हैप्पी, एंड दे वर सो प्राउड ऑफ मी, दे वर लाइक ओ माय गॉड कैसे कर लिया इसने। एंड ये कहता तो था कि एक्टिंग करता है, एक्टिंग में इंटरेस्ट है इसका, इसने थिएटर करा है, बट वी नेवर न्यू, मतलब और रिलेटिव मेरे घर वाले तो जानते थे भैया, दे वर लाइक हाँ हम तो जानते थे आएगा, बट माय रिलेटिव्स वर लाइक ओके how did this happen, when did this happen, because they did not know the entire journey. You moved to Mumbai from Delhi. मैं अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले मुंबई होके आया, Okay, nice. 5-6 दिन के लिए। तो आपको वहाँ का खाना पीना, आपको वहाँ का फूड, क्योंकि हम दिल्ली वाले को बहुत चटपटा मसालेदार अच्छी चीजें खाने का रहता है, बट मुंबई में वो चीजें आई गेस नहीं मिलती हैं। उन्हें वड़ा पाव खाना होता है, वहाँ पे उनका अलग कल्चर है, वहाँ पे इतनी चीजें नहीं मिलती। तो आपने कैसे चीजें वहाँ पे एक्सप्लोर करी और फूड का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पर? यार देखो, जैसे अगर आप फूडी हो तो फूडी का मतलब है कि आपको बहुत तरह का खाना खाना पसंद है ना, तो मुझे भी इसी तरह से ना, आई लव ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, एंड ऑनेस्टली मुझे तो सब पसंद है, बॉम्बे का खाना भी, मुझे कहीं का भी खाना बहुत अच्छा लगता है, और बॉम्बे का मुझे स्पेसिफिकली पसंद है वड़ा पाव। मतलब ये बहुत लोग कहते हैं और बहुत लोग सही भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में बहुत टेस्टी होता है वहाँ का टेस्ट और यहाँ का जमीन आसमान। अब वो वाली बात देखो, यहाँ के छोले भटूरे वहाँ के छोले भटूरे मैच नहीं होगा, ऐसी बॉम्बे का वड़ा पाव दिल्ली में नहीं बन सकता है। तो दे हैव दिस वड़ा पाव, मिसल पाव, ओहो बहुत टेस्टी होता है, कीमा पाव, और सुबह 7 बजे 5 बजे मिलना शुरू हो जाता है बहुत। एंड देन दिस अंधेरी में ना, दिस प्लेस बालाजी टेलीफिल्म्स के पास, यशराज बालाजी का जहाँ पे स्टूडियो है, बहुत टेस्टी फ्रूट्स मिलते हैं वहाँ पे। ओके। तो आई यूज्ड टू ईट एंड स्टिल आल्सो आई ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स ओवर देयर, एंड चिकन मटन कबाब बहुत टेस्टी मिलता है। तो मुझे तो बॉम्बे का खाना बहुत पसंद है, अंधेरी का स्पेसिफिकली, बिकॉज उसी एरिया में काम होता है, उसी एरिया में रहना होता है ना। मेक इट श्योर मैं अपने कुक को कहता हूँ कि चल ठीक है तू बना ले, लेकिन 2 दिन तो मैं खाऊंगा स्ट्रीट का फूड वहाँ। खाने के साथ, क्योंकि डेली वाले फूडी होते हैं, अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हो, अपने बॉडी का कैसे ध्यान रखते हो? वही जो मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज। कुछ लोग करते हैं कि भैया हमें 6 पैक एब्स चाहिए, मैं एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मेरी 1 पैक ना आ जाए फैमिली पैक ना हो जाए, क्योंकि खाने पे मैंने बहुत कोशिश करी, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, जो लोग डाइटिंग करते हैं भैया हैट्स ऑफ टू यू, मुझसे नहीं होती। आई कैन डू डाइटिंग फॉर 2 days। एक चीज सुनी है मैंने इंडस्ट्री में, एक्टर कार्ड, आर्टिस्ट कार्ड, क्या चीज है ये और कैसे एक न्यू कमर या फिर कैसे चीजें होती हैं इसमें? देखो, आपने ना मुझसे स्टार्टिंग में सवाल पूछा स्कैम के बारे में, है ना, तो आर्टिस्ट कार्ड एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स लाइक सब एवरी आर्टिस्ट शुड हैव, बट इसको लेकर ना बहुत सारे लोग स्कैम भी करते हैं। अगर हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग अगर एक्टिंग इफ दे आर एस्पायरिंग एक्टर्स, तो दे वुड हैव एनकाउंटर्ड दिस थिंग कि आप आ जाओ, हम बैंड्रा से आपका वो बना देंगे आर्टिस्ट कार्ड, इतने पैसे लेंगे और आपको काम नहीं मिलेगा। तो आर्टिस्ट कार्ड इज समथिंग, आर्टिस्ट कार्ड की बेसिस आपको काम नहीं मिलता है। आर्टिस्ट कार्ड इज जस्ट योर पहचान, जैसे आधार कार्ड जो पहचान, अब हमारे आधार कार्ड के बेसिस हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, वो एक पहचान है कि ठीक है दिस इज आवर डेट ऑफ बर्थ, दिस एंड दैट। तो आर्टिस्ट कार्ड भी एक पहचान है, उसके बेसिस आपको काम नहीं मिलता। तो लोगों को ये चीज बड़ी गलत लगती है, जो लोग जिनको नहीं पता होता उनको लगता है आर्टिस्ट कार्ड बनवा लेंगे 50,000 का, सिंटा का, इसका उसका, तो काम मिलेगा। काम नहीं मिलेगा, आपकी सिक्योरिटी रहेगी। मान लो अगर मुझे किसी ने बोला कि मैं आपको 50,000 दे रहा हूँ, उसने 50,000 नहीं दिए, उसने 50 दिए, तो आई विल से कि आई एम अ सिंटा मेंबर और आई एम मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन, सो आई कैन राइट अ कंप्लेंट।
सिर्फ एक स्पेसिफिक एसोसिएशन रजिस्टर कराती है आर्टिस्ट कार्ड, या फिर काफी सारी No, there are ऑर्गेनाइजेशन? lot of authentic Okay. आर्टिस्ट कार्ड की जो हमारे एसोसिएशन है, जैसे मैंने बताया सिंटा इज द मेजर वन. अमिताभ बच्चन सर भी मतलब ही इज अ मेंबर ऑफ दैट सिंटा. Okay. सो एनीबॉडी कैन बी अ मेंबर ऑफ सिंटा. तो सिंटा सबसे ज्यादा जिसे बोलते हैं वेल रिस्पेक्टेड है. तो सिंटा तो मेन है, बाकी बहुत सारी है, बहुत सारी. अगर आप नेट पे देखोगे ऑथेंटिक साइट से देखोगे आप, आपको मिल जाएंगे. देयर लाइक 7-8 गुड साइट्स यू कैन गेट इट. बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट पहले आप काम करो, है ना. काम करने के साथ साथ सिंटा कार्ड लो. लोग पागल हो जाते हैं, पहले सिंटा कार्ड बना लेंगे या आर्टिस्ट कार्ड बना लेंगे और काम आएगा, ऐसा नहीं होता. तो जनरली क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक आर्टिस्ट कार्ड बनवाने के लिए? वेरी सिंपल. आई एम एन एक्टर, आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट. अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपको ऑथेंटिक अगर आर्टिस्ट कार्ड बनवाना है ना, तो आपको एटलीस्ट एक कमर्शियल प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, देन आपका आर्टिस्ट कार्ड बनता है. ओके. दैट इज द स्टेप. बहुत लाइक कमर्शियल प्रोजेक्ट मीन अ मूवी और मूवी, सीरियल और Okay. इवन ओटीटी, ओके. इवन एन एड. सो दैट इज नोन एज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, जो लोगों के लिए पब्लिक डिस्प्ले के लिए जाए, है ना. नॉट कि आपने एक वीडियो बनाई, आपने 4 लोगों को दिखा दी, वो नहीं. पब्लिक डिस्प्ले वाला आपने एक टीम के साथ काम किया, एक ब्रांड के अंदर, एक प्रोडक्शन हाउस के अंदर काम किया. तो अब ये कहो मैंने लेट्स से दिस प्रोडक्शन के साथ काम किया, दिस इज माय प्रोजेक्ट वर्क एंड दिस इज माय थिंग. सो देन दे विल गिव यू ऑफ कोर्स एन आर्टिस्ट कार्ड. कितना टाइम लग जाता है एक आर्टिस्ट कार्ड आने में? वेरी क्विक. जैसे पासपोर्ट में लगता है 2-3 दिन. ओके. तो आर्टिस्ट कार्ड इज नॉट अ आर्टिस्ट कार्ड, वेरी सिंपल थिंग टू गेट एंड इट्स नथिंग टू बी फोकस्ड ऑन कि मुझे आर्टिस्ट कार्ड चाहिए, हो जाता है. नॉट अ क्योंकि दिल्ली नोएडा में जैसे मैं आजकल देखता हूँ तो फैशन इंडस्ट्री में भी आर्टिस्ट कार्ड मांग रहे हैं. नॉर्मल आप किसी कोई फोटोग्राफर है, वो छोटा ब्रांड भी है तो उसके लिए भी आर्टिस्ट कार्ड मांग रहा है. या फिर मेकअप आर्टिस्ट की एकेडमी हो गई, नाम नहीं लूंगा मैं, वो आर्टिस्ट कार्ड मांग रही है आजकल. और ई कॉमर्स शूट के लिए आर्टिस्ट कार्ड मांगे जा रहे हैं. ये चीजें तब सही लगती हैं कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे जा रहे हो, आप बड़े शहर में हो, मुंबई जैसे शहर में हो, क्योंकि इस तरीके से स्कैम बहुत हो रहे हैं मार्केट मैं में. आपको वही बता रहा हूँ ना, स्कैम्स बहुत होते हैं. प्लस आर्टिस्ट कार्ड जब हमें चाहिए ना, तो like what you only said कि if you're working on a big production they'll ask you artist card. आप छोटे मोटे 1 day 2 day शूट के कर रहे हो तो उसमें आर्टिस्ट कार्ड का कोई आपसे पूछता भी नहीं आपके पास है या नहीं है. There's so many auditions that I have given, like big like production house like Balaji Telefilms, Yash Raj, these people ask you do you have artist card, then you can say yes or no. If you don't have then say okay don't worry, make it. हमारा प्रोजेक्ट अभी नहीं चालू हो रहा, 10 दिन बाद होगा, तब आप बनवा लो. So it's very simple. इसको बेवजह इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, बेवजह. I don't know why people are doing scam through it, which is wrong. अभी तक आप इतने सारे शूट्स कर चुके हैं, इतने सारे एड्स कर चुके हैं, कोई ऐसा ब्लंडर वाला सीन, कोई ऐसा सिचुएशन हुई हो सेट पर जो आपको अभी तक याद हो? तो मेरा ब्लंडर हुआ ना, मेरे उस मूवी वाले उस पर ही हुआ था. एंड दैट वाज फनी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि क्या हुआ था, सिंस जैसे मैंने आपको बताया मैं एडी था, है ना. मेरा 25 दिन का एडी पूरा हो गया, देन आई गॉट द रोल. तो बिकॉज अब जब मैं एडी से फ्री हो गया था, मुझे मेरा रोल मिला, तो मेरा जो सीन था वो लगभग 6 दिन शूट हुआ था. 25 दिन मेरा स्टे था जो प्रोलॉन्ग हो गया 32-33 डेज के लिए. तो जब मेरा एडी खत्म हो गया था, नॉट जब आप एडी होता है ना, आपको सारे सीन्स के बारे में पता होता है, बट व्हेन यू आर एक्टर यू आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट योर सीन. तो मेरा सीन शूट हो गया था और मैं बहुत खुश था कि भैया मेरा सीन हो गया, अब लास्ट के 2-3 दिन बचे हैं, आई टूर मॉरिशस घूमूंगा, अंदर अच्छी मेमोरीज लेके घर जाऊंगा. तो क्या हुआ, देयर वाज दिस एक्ट्रेस लिलित दुबे जी, जिनको आपने कहो ना प्यार है में देखा है एंड कल होना हो में देखा है, सॉरी कहो ना प्यार है कल होना हो में देखा है. अगर आपको याद हो प्रीति जिंटा की वो मामी होती है ना, वेरी वंडरफुल एक्ट्रेस एंड वेरी वेरी लवली पर्सन बाय हार्ट. तो उनके साथ मेरा एक सीन है लिलित मैम के साथ, देन मनोज जोशी सर के साथ, जिमी शेगर सर वाज आल्सो देयर एंड इट वाज मी. सो ऑल द 3 सीनियर एक्टर्स एंड दिस मी न्यू कमर एक्टर वाज देयर. तो वो ना सीन हो चुका था हमारा, बट उसके बाद समीप सर को ऐसा लगा कि यार यहाँ पे एक चीज की कमी है. तो बिकॉज आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द एडी, मुझे पता नहीं था कि मेरा अगले दिन शूट है. ओके. और ना मैं मजे से वहां पे पोर्ट लुइस में घूम रहा हूँ, शिप्स के आसपास फोटोज खींच रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे डालूंगा ऐसे सोच के. और उस वक्त क्या था, फोन मतलब व्हाट्सएप पर ही चलता था, तो नेट भी मैंने लगा ले रखा. समहाउ मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया एंड देन आई गॉट 10 मिस कॉल्स फ्रॉम समीप सर कि आप वापस आओ बिकॉज आपका वो सीन में आई थिंक सीन रीशूट होगा. So I was like, shit, man. And you won't believe there were like big actors waited for me 4 hours because I was at a different place. आप लगा लो मैं फरीदाबाद में हूँ और शूट हमारे सीपी में हो रहा है, तो ऐसे उड़ के तो आ नहीं जाऊंगा. प्लस नई जगह में हूँ, तो ऐसे कौन सी ट्रेन लेनी है, क्या लेना है. तो it took me like literally they waited for me 4 hours and I have so much respect for all the 3 senior actors because they waited for me literally for 4 hours. And when I came back ना,
तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी न्यू कि रोहन की गलती नहीं थी, बिकॉज ये चीज ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड हुई क्रिएटिव की तरफ से ये रीशूट हो रहा है, तो यहाँ पे गलती किसी की नहीं थी, बट लेकिन मुझे बुरा लगा था यार, इतने बड़े लोगों को भी 4-4 घंटे वेट कराया। एंड दे वर लाइक, आई सेड ललित मैम को मैंने बोला सॉरी कि मैं इतना लेट हो गया, लाइक इट्स ओके, तुम्हें पता नहीं था, हमें नहीं पता था सीन दोबारा शुरू होगा, बट इट्स ओके। एंड आई रियली लव दिस थिंग कि यार उन्होंने इतना अच्छे से कोऑपरेट किया। फिर मैंने भी कहा भैया आप तो एक टेक में मुझे सीन देना पड़ेगा, अब और लेट नहीं कराऊंगा मैं इनको, और वो हो भी गया थैंकफुली। तो आप जैसे इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हैव यू एवर फेस्ड कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, आप नए बच्चों से भी मिलते होंगे, न्यू एक्ट्रेसेस से मिलते होंगे, फर्स्टली यू आर सिंगल राइट नाउ? सिंगल, टोटली सिंगल। तो तो लड़कियां फ्लर्ट करती हैं आपसे? ऑफ कोर्स। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या चीजें? कैसा एक्सपीरियंस रहता है लड़कियां फ्लर्ट करते, कैसा लगता है? ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई फैन वाला एक्सपीरियंस कि हाँ कोई स्टॉकर हो, कोई पीछे पड़ गई बिल्कुल, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका? ऐसे है मतलब काफी सारे हैं, और मैं आपको ना जस्ट रिमाइंड मी दिस थिंग, एक बार मैं अपने स्टूडियो में जाके आपको दिखाऊंगा। दिस लवली गर्ल एंड शी हैड मेड अ वेरी नाइस बुक, अपने हाथों से उसने बनाई थी, और इंस्टाग्राम से हर जगह से लेके ना मेरी सारी फोटोज वीडियोज का उसने कंपाइलेशन बनाया होता, एंड उसने मुझे लिटरली पर्सनली गिफ्ट किया। वो इंस्टा पे उसने मैसेज किया, आई वांट टू गिव यू दिस थिंग, एंड वो इतना सुंदर है, मैंने अपने स्टूडियो में संभाल के एक कोने में रखा हुआ है। कोई भी अगर आता है और जैसा ऐसा सवाल पूछता है मैं उसको वो दिखाता हूँ, बिकॉज वो वाकई में अच्छा इसलिए मुझे क्योंकि फोटो ऐसा, देना, मैं हम लगा हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ एक डायरी ली उसमें उसने मेरी फोटो लगा दी, उसने जो उसके पेजेस है ना वो भी उसने एक पेज, मतलब उसने आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, उसने पूरी बुक बनाई अपने हाथों से, मतलब उसका कागज भी अपने हाथों से बना हुआ है। मैंने ओपन इट अप तो उसमें पता नहीं क्या क्या निकलता है, मतलब बहुत बता रही थी, उसको कम से कम 15-20 दिन लगे थे उसको बनाने के लिए। वो दिया और बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, बट दैट वाज द मोस्ट स्वीटेस्ट गिफ्ट जो मुझे अभी तक कभी मिला। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स गिफ्टिंग शर्ट्स दिस दैट, मेरे स्टूडियो पे पार्सल करा देते हैं, मुझे पता चलता ठीक है शर्ट आई है, तो शर्ट्स मुझे शॉप नहीं करनी पड़ती, अच्छी चीज है। आज तक आई गेस 1 या 2 शर्ट मैंने कभी खरीदी होगी। एक न्यू कमर की, मैं आपकी सैलरी नहीं पूछूंगा, बट एक न्यू कमर जब ज्वाइन करता है और स्टार्टिंग रोल पे वो मूवी में जाता है, तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग या स्टार्टिंग पे आउट कितना होता है जूनियर एक्टर का? ओके सी देखो, हमारी जो इंडस्ट्री है दैट इज नॉट जस्ट अ वन शॉट थिंग, इन द सेंस हम ये बोले कि देखो अगर आप ये डिग्री कर लोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, है ना। हमारे यहाँ पे क्या है ना, टोटल R&D होता है। दैट्स द थिंग व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि अब सपोज मैंने एक मूवी कर ली, अब अगर यही अगर छोटे बजट की मैंने मूवी करी होती तो मेरा पे आउट नेक्स्ट कम होता, बड़े बजट के तो पे आउट नेक्स्ट है। प्लस आई पर्सनली बिलीव कि अ पर्सन शुड बी आप अपने पे काम करो, अपने आपको इस लेवल का लेके जाओ कि आपको सामने वाला बोले कि ठीक है आप हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट बनो, आई विल पे यू दिस मच अमाउंट। सो इट इज समथिंग व्हिच इज टोटली, मैं कहूंगा मतलब सब्जेक्टिव है। मैं ये नहीं कह सकता अच्छा ठीक है आप नए कमर हो तो आपको 10,000 मिलेंगे या 25,000 मिलेंगे, आपकी टोटल पर्सनालिटी के ऊपर आप क्या, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग ऑन टू द टेबल। काइंड ऑफ अ थिंग कि जैसे सिंगर्स का मार्केट चलता है, Exactly. जो ज्यादा चल रहा है उसका ज्यादा शोज नहीं, बट यू आर टॉकिंग अबाउट न्यू कमर्स ना। हाँ। तो न्यू कमर्स के बारे में बात करें तो आई वुड से कि आप टेबल पे क्या लेके आ रहे हो। अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, अगर मैं आपको अपने प्रोजेक्ट में ले रहा हूँ तो मुझे उससे क्या दिख रहा है कि आप क्या लेके आओ। अपना फैशन सेंस कैसे अपग्रेड रखते हो, फैशन से कैसे अपग्रेड रहते हो इंडस्ट्री में? फैशन से कैसे अपग्रेड रहते हो, या मैं ना आई कीप ऑन अपडेटिंग, मैं मतलब देखता रहता हूँ चीजें क्या क्या चल रहा है आजकल ट्रेंड में। एंड जैसे कोई अवार्ड फंक्शन होता है, मैं अवार्ड फंक्शंस के हमेशा वो देखता हूँ वीडियोस, उसमें स्पेसिफिकली सी व्हाट ऑल मेल एक्टर्स आर वेयरिंग, एंड उसमें जनरली मेरा जो अंदाज है बड़ा तिरंगा अंदाज है। आई लव रणवीर सिंह, आई लव साहिल्स आउटफिट, साहिल सगस्तिया, ओके, सो आई लव हिज फैशन सेंस, आई लव दोस मेल एक्टर जो ना थोड़ा बोल्ड होके एकदम डिफरेंट करते हैं चीजें, तो मुझे वैसे पसंद है काफी। कुछ टिप्स जो न्यू कमर्स को आप देना चाहेंगे इंडस्ट्री में आने के लिए या सेफ्टी के लिए उनकी, कि क्या क्या वो चीजें वो ध्यान रख सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेके आ सकते हैं इंडस्ट्री? यार मैं ये कहूंगा कि जब आप इंडस्ट्री में आ रहे हो ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको, मतलब आपको इन द सेंस न्यू कमर्स जो है कि ना लोगों को ऐसा लगता है यार मुझे ना इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनना है या एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, तो आई नीड टू हैव 6 पैक एब्स और मुझे अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान लगाना है या एक्टिंग पे बहुत ध्यान लगाना है। ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट, बॉडी इज इंपॉर्टेंट, एक्टिंग इज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, बट आई थिंक एक्टिंग आपकी बॉडी और एक्टिंग इज जस्ट 40%, 60% आई पर्सनली बिलीव आपका माइंड का गेम बहुत ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, मैं हर किसी को ये बोलता हूँ, लाइक देयर आर लॉट ऑफ सिस्टर्स ऑफ माइन, कजन सिस्टर्स हु से कि नो आई वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस, आई वांट टू डू शो एंड ऑल। मैं कहता हूँ देखो तुम गुड लिखोगे दैट्स वेरी नाइस, बट आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट और नॉट? बिकॉज हमारी ये जो इंडस्ट्री है ना दैट इज अ वेरी लार्ज इंडस्ट्री एंड वेरी स्मॉल एट द सेम टाइम।
तो मतलब आप ही लगा लो, मतलब आपको भी नहीं पता होगा नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके साथ। अगर आप, मैंने एक मतलब मैं भी इस चीज में बिलीव करता हूँ, एंड अनफॉर्चुनेटली आई सॉ इंटरव्यू प्रियंका चोपड़ा, शी आल्सो सेड दिस थिंग कि वी डू नॉट नो कि हमारा नेक्स्ट पे चेक कहाँ से आ रहा है। तो क्योंकि इतनी डाइवर्स और इतनी अनप्रिडिक्टेबल इंडस्ट्री है, तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो दैट वाज द रीजन, बिकॉज आई लर्नड इट क्वाइट अ लॉट लॉन्ग अगो। तो इसलिए when I had a professional career, then only I switched to the acting career. And I would suggest to people also this thing, जैसे आप कह रहे हैं न्यू कमर को क्या बोलो, मैं कहूँगा भैया अपना एक अच्छा बेस लेके चलो। Like my mom says this thing, and that is something which I always follow. और मैं सबको भी ये कहूंगा, देखो घर खीर होती है तभी बाहर खीर होती है, इन द सेंस कि अगर आपका पेट भरा होगा ना तब आप शिकार पे जाओगे तो अच्छा रहेगा। True. अगर आपको शिकार मिल गया तो वो एक एक्स्ट्रा मीट होगा, अगर नहीं मिला तो ऐसे आप भूखे मर जाओगे। आई हैव सीन लॉट ऑफ एक्टर्स, लॉट ऑफ मॉडल्स, good actors who have worked in big serials, and they are not getting work, and they are hungry, they are like starving, and उनको नहीं मिल पा रहा है काम by somehow any reason, कि उस वक्त stars नहीं काम कर रहे। So that is something मैं सबको कहूँगा भैया मेंटली स्ट्रांग रहो और एक अच्छा बेस लेके चलो अपना, अगर आप आउटसाइडर हो तो। मैंने न्यूज में देखा है कि मुंबई हर रोज 4 से 5 लाख फ्रेशर्स और न्यू कमर्स जाते हैं इंडस्ट्री में काम लेने के लिए। तो इंडस्ट्री में नेपोटिज्म एक वर्ड चलता है, उसका कितना बड़ा रोल है और कैसे क्या क्या चीजें न्यू कमर्स को या मॉडल्स को, एक्टर्स को फेस करनी पड़ती है उसकी वजह से? सी नेपोटिज्म आई वुड नॉट से कि नहीं है, वहां पे नेपोटिज्म है, बट एज आई ऑलरेडी सेड ऑल्सो कि नेपोटिज्म सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह है। इफ आई एम एन लाइक अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो व्हाई वुड आई से माय सन कि अच्छा तुम जाओ अपना नया बिजनेस चालू करो। मैं कहूँगा मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री इतनी मेहनत से खड़ी करी है, तुम इसको संभालो और इसको लर्न करो कैसे करना है। तो दैट इज सेम इज विद द एक्टिंग। इफ आई एम like a star, why would I say my son to go and give 100 auditions when I can just give him a card कि भैया तुम उससे जाके मिल लो, he is interested to cast you. So yes, nepotism is there, ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं है। तो nepotism होना कोई हैरानी वाली बात नहीं है, बट मेरे ख्याल से nepotism इस लेवल का होना चाहिए कि नए लोगों को भी चांस मिले। It should be fair in the sense कि ठीक है इंडस्ट्री लोगों को भी काम मिल रहा है और आउटसाइडर्स को भी काम मिल रहा है, it should be like that. एक बॉलीवुड में देखा जाता है ड्रग्स का बहुत बड़ा हाथ है, पार्टीज चलती हैं, रेव पार्टीज चलती हैं। अभी बड़े एक्टर्स का वीडियो भी वायरल हुआ था, नाम नहीं लूंगा, बट हाँ वीडियो वायरल हुए थे, उसमें 8-10 एक्टर एक्ट्रेसेस थी। तो ड्रग्स का कितना बड़ा रोल है बॉलीवुड में? अगेन मैं ये बोलूंगा, देखो ड्रग्स भी हर जगह चलती है, ठीक है, जस्ट ये मैं बता रहा हूँ ना, इंडस्ट्री को लोग ना ऐसे एकदम ग्लोरीफाई करते हैं। ये काफी डिप्लोमेटिक आंसर है। नहीं डिप्लोमेटिक नहीं, सच आंसर है। आई मीन ड्रग्स भी एक पर्सनल चॉइस है, मैंने कभी नहीं करी और मैं कभी उसको एनकरेज नहीं करता हूँ। मे बी बिकॉज आई हैव डन मेडिसिन, सो आई नो कि उसके कितने नुकसान होते हैं आगे चल के। तो यार करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं, और मेरे लिए तो आई थिंक लाइफ इज अ ड्रग इट्स। बट न्यू कमर्स में आजकल ज्यादा देखा जा रहा है, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उनका तो सीन अलग है, बट जो नए मार्केट में आ रहे हैं बच्चे, उनमें ड्रग्स बहुत। हाँ एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि, और ये चीज बहुत गलत भी है। हाँ। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है डूइंग ऑल दिस स्टफ्स इज गोना मेक यू कूल। अभी जैसे गुड़गांव में नया केस सामने आता है स्नेक वेनम वाला, वो काफी न्यूज में रहा है पीछे, एल्विश के साथ जो हुआ था। अच्छा स्नेक वेनम वाला केस। तो नए नए ड्रग्स सामने आ रहे हो, नई नई चीजें सामने आ रही है, और न्यू कमर्स, न्यू बच्चों के साथ, क्योंकि इंडस्ट्री का इम्पैक्ट जो पड़ता है वो सीधे सोसाइटी में पड़ता है। इंडस्ट्री में बॉलीवुड में जो भी होता है, वो जो भी पब्लिक देख रही है, वो सबसे पहले 18-20 साल के जो बच्चे होंगे उन पे इम्पैक्ट करेंगी वो चीजें। तो वो चीजें बहुत गलत चल रही हैं। और एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, इंडस्ट्री में जो आज के टाइम में न्यूडिटी और बी ग्रेड मूवीज का सीन चल रहा है, वो कहाँ तक सही है और कितना इंडस्ट्री में उसका एक मोटिव बन चुका है कि हाँ ये चीजें चलनी चाहिए? आप इन्फ्लुएंसिंग भी करते हैं अपने पेज के थ्रू, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसी चल रही है और आपकी जर्नी इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग में कैसी चल रही है? ब्रांड्स कैसे आ रहे हैं, कोलैबोरेशंस कैसे चल रहे हैं आपके? इट्स गोइंग गुड थैंकफुली, एंड like influence is something which is I think a very very fun part, and brands they just approach us and हमारी पूरी टीम है, और सही बताओ I think बहुत मजा आता है जब आप इन्फ्लुएंसिंग करते हो, बिकॉज यू आर द डायरेक्टर, यू आर द प्रोड्यूसर, एंड इट्स वेरी गुड, एंड आई पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप अपने आप को ब्रांड बनाते हो तो दैट इज समथिंग which I think हर किसी को ट्राई जरूर करना चाहिए। आज के टाइम में सोशल मीडिया का कितना बड़ा हाथ है इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, और बॉलीवुड को भी कंपेयर करते हैं, तो सोशल मीडिया कितना इम्पैक्ट डाल रहा है इन दोनों चीजों पे? सोशल मीडिया बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है, आई थिंक यू वुड एग्री विद दैट।
कि सोशल मीडिया पहले आज से 3 साल पहले इट वाज जस्ट दिस मच बट नाउ इट हैज बिकम वेरी बिग. Now big top listed actors are working with influencers and they have got their own एक उनकी एक रिस्पेक्ट आ गई है. पहले जो लोग वीडियोस बनाते थे देखा जाता था 6 लोग टाइम वेस्ट कर, बट आज जो लोग वीडियोस बनाते हैं पीपल लुक एट देम, अच्छा ये क्या बना रहे हैं, ऐसा क्या है that this person is making so passionately. So I believe कि influencer market has become huge and it's going to become more and more huge. They're also earning well. They are also earning well, and plus I think this is the right time to become an influencer. And thankfully I also became an influencer at the right time, and I think बहुत अच्छा time है यार, मतलब it's good. Thank you so much Rohan to be a part of our show. Thank you so much for having me. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छे हमने नॉलेज पास करी है न्यू कमर्स को. तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और सर के यूट्यूब चैनल का और इंस्टाग्राम का लिंक बायो में है, फॉलो करिए. हमारा चैनल भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए. मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में. थैंक यू so much. Thank you so much for having me. बहुत बढ़िया.